हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद सलीम फिर से करियर ब्लॉग ऑफिशियल चैनल में आप लोगों को स्वागत करते हैं। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आशा करता हूं आप लोग भी ठीक होंगे। आप लोग जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा एक मोटिव हमेशा रहता है, हमारा मकसद है आप लोगों को यहाँ के सच्चाई के बारे में बताना कि यहाँ का सच्चाई क्या है, आप यहाँ पे आके कितना कमा सकते हैं, क्या यहाँ पे आने के बाद आपका फ्यूचर है या नहीं है। दोस्तों आज हमारे साथ एक मेरा भाई है। आपका नाम क्या है भाईजान? रोहित कुमार। तो इसका नाम रोहित कुमार है। ये पिछले 1 महीना पहले यहाँ पे आया था, यानी पिछले महीने की 14 तारीख को यहाँ आया। आज 15 तारीख है, यानी उसका यहाँ आए हुए 1 महीना हुआ। दोस्तों हम बात करेंगे कि यहाँ आने के बाद का जो सिचुएशन होता है वो हर इंसान के साथ अलग अलग होता है। बिल्कुल, कोई यहाँ आके 1 महीना बैठता है, कोई यहाँ आके 2 महीना बैठता है, कोई यहाँ आके 2 दिन में काम स्टार्ट करता है, तो कोई यहाँ आके आईडी के चक्कर में उसको बहुत सारे मामले झेलने पड़ते हैं। इसीलिए आप सबको पता है कि जब भी आप माल्टा आते हैं या आने का सोचते हैं तो बहुत सारे यूट्यूबर ने आपको बताया होगा कि आपको जो है 14 से 1500 यूरो लेके आना है। तो दरअसल बात यह है कि इसलिए 14 से 1500 यूरो लेके आना है कि अगर यहाँ आने के बाद आपका एम्प्लॉयर आपको बोल दे कि जब तक आपका आईडी नहीं बनेगा तब तक आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, हम आपको ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवाएंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। दरअसल फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा भाई है, ये पिछले महीने का जो है 15 या 14 तारीख को आया। आने के बाद उसका एम्प्लॉयर ने इंटरव्यू लिया, उसको अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर करके दिया, सब कुछ करके देने के बाद जब वो माल्टा पहुंचा, पहुंचने के बाद उसका एम्प्लॉयर उसे बोलता है कि भाई अभी मेरे पास काम नहीं है, तुम दूसरा काम ढूंढ लो। तो बताओ कि उसके अंदर में 50% खुशी भी होगा और 50% गम भी होगा। खुशी इस बात का होगा कि अगर यही चीज़ अगर उसका एम्प्लॉयर जो है इंडिया में या अपने होम कंट्री में जहाँ पे वो था उस टाइम अगर वो बोल देता कि भाई वीज़ा मिलने के बाद अब आने का 15 दिन या 10 दिन पहले कि भाई आप यहाँ नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमें बंदे की ज़रूरत नहीं है, आप वीज़ा कैंसिल कर दीजिए, तो उसका 2.5 किलो का जो है उसका जो सीना कलेजा है, हिम्मत है अंदर का, वो टूट जाता, कहीं ना कहीं वो निराश होता। क्योंकि बहुत सारे लोग यूरोप आने के नाम पे 10-10 लाख खर्चा करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा सपना होता है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पहुँचने के बाद उसका एम्प्लॉयर बोलता है कि आप जो है दूसरा जॉब ढूंढ लो। तो अभी हमारा भाई जो है एक डिलीवरी जॉब में बॉय के तौर पर काम कर रहे हैं। ये एक पार्ट टाइम जॉब है, लेकिन आपका ये पार्ट टाइम जॉब ये है सही है, लेकिन आप इसमें फुल टाइम काम कर सकते हैं क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर है, आपका जिसके पास आपने बाइक लिए है ना, वो गवर्नमेंट का जो एक पेपर आपको बना के दिया है ना अप्रूवल कि आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपका जो टैक्स जाएगा वो पार्ट टाइम के हिसाब से जाएगा। लेकिन आप जॉब फुल टाइम कर सकते हैं। आप अगर 12 घंटा भी काम करेंगे ना तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। किसको क्या पता कि आपने सुबह कितने बजे जॉब चालू किया, लेकिन सही है। 1000 यूरो से ऊपर नहीं जा सकते। 1000 यूरो भाई, 1000 यूरो से ऊपर नहीं जा सकते। एक फुल टाइम काम करने वाला 1000 यूरो कमा रहा है, अगर आप पार्ट टाइम काम करके अगर 1000 यूरो कमाते हैं तो अच्छा बात है ना। अच्छी बात। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये आपको इंट्रोड्यूस करे, अपना परिचय खुद बताए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई अपना बताओ, आप कहाँ से हो, क्या आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, कैसे यहाँ आया, अपना थोड़ा हिस्टोरी शॉर्ट में बताओ। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं उत्तराखंड हरिद्वार से हूँ। अच्छा। और मैं अपने भैया के थ्रू आया हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मतलब आपका कोई रिश्तेदार में कोई भाई यहाँ पे पहले रहता था? मेरे अच्छा, भैया अच्छा। है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने जॉब अप्लाई कैसे किया? वो सब भैया ने कराया था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो टोटल आपका यहाँ आने में खर्चा कितना हुआ? 4.5 लाख रुपये। अच्छा, तो आपका टोटल यहाँ आने में 4.5 लाख खर्चा हुआ, नहीं टोटल फ्लाइट टिकट से लेकर यहाँ आने के बाद जो पैसे लोग लेके आते हैं वो टोटल मिला के आज तक 4.5 लाख खर्चा हुआ। दोस्तों मेरा टोटल यहाँ पहुँचने के 1 महीने का खर्चा जोड़ के खर्चा 2,44,000 खर्चा हुआ था। लेकिन 100 में आपको 5% लोग ऐसे मिलेंगे जो मेरी तरह प्रोसेस करके आए, और 100 में 15% लोग आपको इस भाई की तरह मिलेगा जो 4.5 लाख में आया होगा।
लेकिन 100 में आपको 70% लोग ऐसा मिलेगा जो मिनिमम 5.5 लाख से स्टार्ट होता है ना भाई? सच बोल रहा हूँ ना मैं? 5.5 से लेके 11 लाख 12 लाख तक खर्चा होता है दोस्तों। तो इस भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद उसने बैठा नहीं, डिलीवरी में अपना डिलीवरी को ज्वाइन किया और यहाँ से अपना पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट किया। आपका पिछले शायद 15 दिन से काम कर रहे हैं ना? हाँ, 15 दिन। तो पिछले 15 दिन से काम कर रहे हैं, अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों मेरा बताने का मकसद ये है, मतलब ये है कि अगर आप माल्टा में लाखों कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आपको मेहनत करना होगा। अगर यही बंदा सोचता कि मैं यहाँ पे आया, अभी तक मेरा आईडी नहीं बना, मेरा एम्प्लॉयर ने कह दिया कि आप जो है दूसरा जॉब ढूंढ लो, इस हालत में अगर ये डिलीवरी ज्वाइन ना करके टेंशन में रहता, दूसरा जॉब ढूंढने के चक्कर में रहता, तो उसका टाइम वेस्ट होता। अब ये दूसरा जॉब भी ढूंढ रहा है, साथ में डिलीवरी का काम कर रहा है। दूसरा खुशी का बात यह है कि उसका एम्प्लॉयर ने कहा है कि हम जो है आपको आईडी बना के देंगे और आपके लिए हम जॉब ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उसका जो एम्प्लॉयर है उसका, कि एटलीस्ट उसने इतना तो कह दिया कि आईडी हम बना के देते हैं, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। भले वो ना ढूंढे, लेकिन आईडी बना के दिया। ये जो पार्ट टाइम काम करता है, अगर इसमें से वो 1000 यूरो महीने का कमा लेगा तो ये इसके लिए काफ़ी है। फिर वो आराम से आप जॉब ढूंढ के जो है दूसरा जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप माल्टा में आने के बाद आपका एम्प्लॉयर कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, आप जॉब ढूंढ लीजिए, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो है हिम्मत से हौसला रखिए और एक अच्छा सा प्रोफेशनल सीवी बनाइए। जो माल्टा में आ चुके हैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ। और आप जॉब ढूंढिए, साथ में पार्ट टाइम जॉब कीजिए, यहाँ का जो खर्चा है वहाँ से आप उठा सकते हैं। और दूसरी बात है कि मैं सिर्फ यूट्यूब में वीडियो ही नहीं बनाता हूँ, बल्कि यूट्यूब में वीडियो बनाने के साथ साथ ये भाई मुझे, आपने रात को मैसेज किया था ना मुझे? रात को उसने मैसेज किया, उसने कहा कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है। तो मैं उसको कह दिया कि चलो कल शाम को मिलते हैं। और शाम को मैंने जिस टाइम उसको बताया था, ठीक उस टाइम, उतना टाइम में मैंने आपसे मिला है। उसी टाइम मिल गए थे 3:30 बजे। और फिर ये भाई हमारे साथ, मैंने अपने शॉप में उसको बुलाया, बात करने का टाइम नहीं मिला तो शॉप में बहुत बिजी थे, वहाँ थोड़े बात किए। वहाँ बात करने के बाद फिर उसको मैंने बोला कि चलो शाम को मिलते हैं। फिर अभी हम दोनों मिले, बातें किए और फिर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भी शूट किया। तो मैं आगे मेरा कोशिश रहेगा कि इसका मैं आईडी बनने का इंतज़ार करता हूँ। जब तक इसका आईडी बन जाता है, नहीं बनता है, तब तक ये डिलीवरी का काम करेगा। जब इसका आईडी बन जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊँगा इसको जॉब में खड़ा करने के बाद इंशाल्लाह। तो दूसरा वीडियो जब बनाऊंगा तब भी ये डिलीवरी का काम करेगा पार्ट टाइम के हिसाब से, और फुल टाइम के हिसाब से मैं दूसरा जॉब लगाने का कोशिश करता हूं। और मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस कंपनी में मैं लगाऊंगा उस कंपनी में आपको एक पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वो कंपनी का जो 280 यूरो का जो फ़ी है ना, वो भी कंपनी खुद भरेगा। आपको सिर्फ ड्यूटी ज्वाइन करना है, काम करना है, वो आपका सैलरी से वो कट जाएगा। एक बार भी नहीं कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो मैं इंशाल्लाह इसको मैं जॉब में खड़ा करके, जॉब में लगा के, फुल टाइम जॉब में लगा के, उसके बाद फिर मैं दूसरा वीडियो इसके साथ मैं शूट करके आप लोगों को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तब तक ये भाई डिलीवरी का काम करेगा, इसका आईडी बनने का इंतज़ार करते हैं। और आप लोग भी जो है दुआ कीजिए कि इसका जो है एक अच्छा काम का जुगाड़ हो जाए। और आप लोग घबराइए नहीं, अगर आप लोग के साथ भी इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो आप लोग हिम्मत से काम लीजिए। अगर आप माल्टा में हैं तो मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। जो आपका ट्रस्टेबल यूट्यूबर है जिसको आप जानते हैं, आप उससे संपर्क कीजिए और उससे मदद लेने का कोशिश कीजिए। अगर आप माल्टा में लाखों कमाना चाहते हैं तो आपके पास एक ही रास्ता है कि आपको मेहनत करना होगा। अगर यही बंदा सोचता कि मैं यहाँ पे आया, अभी तक मेरा आईडी नहीं बना, मेरा एम्प्लॉयर ने कह दिया कि आप जो है दूसरा जॉब ढूंढ लो, इस हालत में अगर ये डिलीवरी ज्वाइन ना करके टेंशन में रहता, दूसरा जॉब ढूंढने के चक्कर में रहता, तो उसका टाइम वेस्ट होता। अभी ये दूसरा जॉब भी ढूंढ रहा है, साथ में डिलीवरी का काम कर रहा है। दूसरा खुशी का बात यह है कि उसका एम्प्लॉयर ने कहा है कि हम जो है आपको आईडी बना के देंगे और आपके लिए हम जॉब ढूंढ रहे हैं, आप भी ढूंढो। एटलीस्ट उसने इतना तो कह दिया कि आईडी हम बना के देते हैं, आप भी ढूंढो, हम भी ढूंढते हैं। भले वो ना ढूंढे, लेकिन आईडी बना के दिया। ये जो पार्ट टाइम काम करता है, अगर इसमें से वो 1000 यूरो महीने का कमा लेगा तो ये इसके लिए काफ़ी है। फिर वो आराम से आप जॉब ढूंढ के जो है दूसरा जॉब ज्वाइन कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पे आके जॉब चेंज करना बहुत इजी है। मैं अभी पिछले 6 महीने पहले आया था और मैं एक कन्वेनियंस शॉप में काम करता था और वहाँ से मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का जो सैलरी है, ये सब मुझे पसंद नहीं आया। तो फिर मैंने उसको छोड़ा। बीच में लगातार मैंने 25 दिन मैंने बैठा रहा और 25 दिन मैंने लगातार जॉब ढूंढा और उससे अच्छी शॉप, बड़े शॉप में मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया और अभी मैं सेम काम कर रहा हूँ, लेकिन उससे अच्छा कंपनी मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया। तो यहाँ पे आके अगर आप कोई भी आना चाहते हैं तो मशवरा देना चाहूँगा कि आप जो है एजेंट को 5 से 6 लाख के ऊपर ना जाएं और 5 से 6 लाख तक अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उससे ऊपर ना जाए। अगर आपको थोड़ा सा भी 50 या 60% इंग्लिश आता है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप खुद से अप्लाई कीजिए, यूरोपास CV बनाइए। और यूरोपास CV अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के लोगों में क्लिक कीजिए, आपको नीचे वीडियो मिल जाएगा यूरोपास CV कैसे बनाए, वहाँ से आप देख के यूरोपास CV आराम से बना सकते हैं। तो उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। दोस्तों अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा, आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, आपको जॉब नहीं मिलेगा, तो आपको कोई पैसा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जॉब अप्लाई करने का ये फ़ायदा है। तो किसी भी इंसान का मेहनत जो है, उसका नसीब जो है उसका मेहनत के हिसाब से होता है भाई। ऐसा नहीं है कि हमारे नसीब में जो लिखा है वो होगा। अगर आप सो के रहोगे और तुम बोलोगे कि मेरा नसीब में जो है रोजी रोटी लिखा है, तुम सो के तुमको सैलरी नहीं मिलेगा भाई। माल्टा आने के बाद तुम काम करोगे तभी तुमको सैलरी मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेहनत करो, कोशिश करो और जो है सबसे पहले जब आप CV बनाओगे तो उसमें 3 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस डालो और उसमें कम से कम 2 कैटेगरी डालो, 1 कैटेगरी मत डालो, कम से कम 2 कैटेगरी डालो कि अगर किसी में सिलेक्शन नहीं हो तो किसी में तो हो जाएगा। और उसमें 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस डालो और ख़ुद से कोशिश करो। अगर जॉब लग जाए तो बिल्कुल मिनिमम चार्ज में हो जाए। अगर जॉब ना लगे तो आपको एटलीस्ट मतलब पछताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा इतना पैसा बर्बाद हुआ। और आप लोग जहाँ भी काम कर रहे हैं अपने ड्यूटी को कंटिन्यू कीजिए, अपने वहाँ से अच्छा से लगन से काम कीजिए और साथ में अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आखिर में आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप माल्टा के बारे में कोई आपको बोलता है कि यहाँ पे आके 1.5 लाख 2 लाख कमा सकते हैं, तो आप सीधा एक बात समझ जाइए कि वो फ्रॉड है, वो झूठ बोलता है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आके आप 2.5 लाख तक कमा सकते हैं, नहीं तो 50,000 कमा सकते हैं। 2.5 लाख कैसे कमा सकते हैं? हमारा एक दोस्त है, टैक्सी ड्राइवर है, तो वो महीने का जो है 5.5 से 6,000 यूरो कमाता है। तो उसमें से 50% उसका जो है एम्प्लॉयर है, टैक्सी है, उसमें चला जाता है और 50% इसका बचता है। तो खर्चा छोड़ के वो महीने का खर्चा के साथ 3,3200 यूरो कमाता है। 3200 कमाता है। 3200 यूरो का मतलब कितना होता है पता है? इंडिया का मिनिमम 3 लाख मान लो। 3 लाख में खाना खर्चा, रूम रेंट और थोड़ा सा अदर्स खर्चा हम जो है 500-600 यूरो निकाल देते हैं, तो यार 2500 यूरो तो कमा ही लेता है ना। तो 2500 यूरो कमाया, इसका मतलब इंडिया का 2.5 लाख कमाया। तो ये बिल्कुल सच है दोस्तों, लेकिन सब लोग नहीं कमा सकते। जो टैक्सी में काम करता है वो लोग कमा सकता है, जो सिविल इंजीनियर है, जो किसी कंपनी में, अच्छे कंपनी में पुराना है, सुपरवाइजर है, वो लोग इतना कमा सकता है। अदर वक्त जो नॉर्मल है, सबसे नीचे आपको 5 यूरो सैलरी मिलेगा और सबसे ऊपर तकरीबन 7.5 यूरो तक आपको सैलरी मिलेगा। तो इसके साथ आप वीकली 40 आवर्स काम कर सकते हैं और महीने में 160 घंटे से लेके 200 घंटे तक आप एटलीस्ट काम कर सकते हैं। तो इसको 200 घंटे को 160 घंटे को 5 यूरो है, 6 यूरो, 7 यूरो, जो भी आप उससे कन्वर्ट कर सकते हैं और आप जो है उससे हिसाब लगा सकते हैं कि इंडियन रुपीज़ में कितना बनता है। तो आप यहाँ पे आके 50,000 भी कमा सकते हैं, 70,000 भी कमा सकते हैं, 1 लाख भी कमा सकते हैं। पूरा डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा भाई है, अब ये पार्ट टाइम डिलीवरी में काम कर रहा है। अगर ये क्लीनर कंपनी में काम करके वहाँ से वो महीने का 900 यूरो कमाते हो आप। 900 यूरो में 300 रूम रेंट और खाने का पूरा मिला के 350 माइनस कर दो, तो कितना बचा? 550 बचा। 550 तो इंडिया का हो गया 55,000 मिसाल के तौर पर। और आप जो बाइक में डिलीवरी का काम कर रहे हो, इसमें से आपने महीने का कम से कम 600 यूरो बचा लिया। तो ये 600 यूरो पूरा सेविंग है। तो 600 यूरो का हो गया 60,000 और उधर का हो गया 55,000। तो कितना हो गया?
1 लाख हो गया 15,000। तो 1,15,000 को भी आप छोड़ दो तो आप 1 लाख तो एटलीस्ट आराम से सब हो जाएगा। तो यहाँ पे तरह मिडिल ईस्ट में आपका जो पासपोर्ट रख लिया जाता है, आप किसी के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं वो आपका पासपोर्ट नहीं रखेगा। सबसे खुशी की बात यह है आपका पासपोर्ट आपके पास रहेगा। दूसरा बात यह भी है कि आप कहाँ रहते हैं इसका भी उससे कोई पता नहीं रहेगा, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या काम करते हैं। तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप मेहनती हैं, अगर आप बीवी बाल बच्चे छोड़ के यहाँ आए हैं, आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि हम 2 पैसा कमाएं, जितना ज़्यादा हो सके कमाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं। तो इस तरह अगर आप डबल जॉब करते हैं तो सुबह 6 बजे से शिफ्ट चालू हो जाता है। सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक आप फुल टाइम शिफ्ट कर सकते हैं, और 1 घंटे में खाना वाना खा के 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप पार्ट टाइम शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों शिफ्ट मिला के आप महीने के जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं, जिस तरह क्लीनर हो गया, शॉप असिस्टेंट हो गया, सेल्स असिस्टेंट हो गया और स्टोर कीपर है, तो इस तरह का मेरा कहने का मतलब जो छोटे तबके के जितने भी कैटेगरी हैं इसमें काम करके आप सबसे नीचे 60,000 से लेके सबसे ऊपर 1 लाख 1.25 लाख तक कमा सकते हैं। इसका ये बात सच्चाई है भाई? हाँ, सच्चाई। झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं, सच्चाई है। हाँ। लेकिन अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं सिर्फ अपना फुल टाइम जॉब करूंगा और वीकली 2 दिन छुट्टी मिलेगा तो मैं सिर्फ गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, मज़े करूंगा, तो फिर आप 60,000 से ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं। लेकिन अगर सिविल इंजीनियर है, टैक्सी ड्राइवर है, किसी कंपनी में पुराना आदमी है, सुपरवाइजर है, तो फिर आप एक सिंगल जॉब करके भी 1.5 लाख कमा सकते हैं। ये बात सच है? हाँ, सच्चाई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग जो है खुद से अप्लाई करो। अगर आपके पास ट्रस्टेबल एजेंट है तो उससे भरोसा करके आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा कि 6 लाख से ऊपर आप लोग किसी एजेंट को देने के लिए तैयार नहीं होना है। और अब जिस भी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है, सबसे पहले उससे बोलिए कि आप हमें ऑफर लेटर दिलाइए। ऑफर लेटर मिलने से पहले आप किसी को पेमेंट नहीं करना है। ऑफर लेटर मिलने के बाद उसको डायरेक्ट कंपनी को ईमेल करना है कि ये जो ऑफर लेटर है क्या आपने इस नाम पे भेजे हैं। अगर वो कहते हैं कि हाँ हमने इस ऑफर लेटर को हमने दिया है, तो फिर आप आगे उससे काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपने माल्टा के बारे में सच्चाई जानना है कि यहाँ पे सच्चाई का क्या है यहाँ का, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली में, परिवार में, दोस्तों में, जो गांव के लोग होते हैं उसको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता, उन लोगों तक शेयर कीजिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि हम एक मिडिल क्लास लोग हैं, एक नॉर्मल फैमिली के हैं, हमारे भाई भी मिडिल क्लास लोग हैं। आप देख के समझ सकते हैं हम लोग कैसे हैं। तो इस तरह जो छोटे नीचे तबके के लोग हैं वो लोग तक ये वीडियो पहुँचे, वो लोग आगे बढ़े, उन लोगों का सोच बदले और ज़िंदगी में वो लोग भी कुछ करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।